नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। साथ ही आपको महाराज जी आपके जीवन में सफलता के हर मार्ग पर उचित मार्गदर्शन करते रहें। बाबा नीम करौरी जी इस भौतिक जगत के सभी आयामों को रचित करने, खंडन करने और बदलने में पूर्ण रूप से सर्वसामर्थ्य हैं। अब अगर आपके जहन में ये बात आती है कि आयाम क्या होते हैं, तो आपको एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझाते हैं। आपका गया हुआ कल, आपका आज का दिन और आपका आने वाला कल, ये तीनों के तीनों तीन समांतर आयाम हैं। परंतु प्रत्यक्ष में जिस आयाम पर हमारा पैर टिकाए रहते हैं वह हमारा हमें वर्तमान की तरह दिखता है, और जिस आयाम से हम अपना पैर हटा लेते हैं वह हमारा गया हुआ कल होता है, और जिस आयाम पर अभी पैर रखना बाकी है वह आपका आने वाला कल होता है। तो गूढ़तम सच ये है दोस्तों कि आयाम हमारे पहले से रचे हुए होते हैं। मनुष्य जीवन में यहाँ पर कुछ भी नहीं करता है, अपितु अलग अलग आयाम पर अपना पैर रखता है और उस आयाम की जो वाइब्रेशन होती है, जो ऊर्जा होती है, उसके अनुकूल अपने जीवन की घटनाओं को जीता है। और इन्हीं आयाम का पूर्ण नियंत्रण बाबा नीम करौरी महाराज जी अपने दैविक स्वरूप के अंदर अपने अंदर समाहित रखते हैं। और जब आप भक्ति के उच्च स्तर पर जाकर उसकी शुद्धता को ग्रहण कर लेते हैं तो आप इन तीनों आयाम से परे हो जाते हैं, अर्थात आप उस अलौकिक संसार का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पर सब कुछ स्थिर है। नीम करौरी महाराज जी जब अपने भक्तों के अथाह प्रेम में होते हैं, उनके भक्ति भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो इन आयामों के परे जो अलौकिक आयाम है उसको इन आयाम के साथ भी कई बार सम्मिश्रित कर देते हैं, अर्थात आपको अपने स्वयंभू अपने सर्वसमर्थ रूप के दर्शन करा देते हैं। महाराज जी के ऐसे अलौकिक दर्शन दोस्तों बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि महाराज जी जो भक्त उन्हें जानते नहीं, उन्हें पहचानते नहीं, उन्हें भी साक्षात दर्शन देते हैं, क्योंकि उन भक्तों की जीव आत्मा का जो वर्तमान आयाम होता है, यह महाराज जी को क्षणिक दर्शन को सहन करने में सामर्थ्य होता है। यह भी देखा गया है कि महाराज जी के दर्शन पाने की अभिलाषा और उनके प्रति किए गए सारे प्रयत्न वास्तव में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे होते हो, आप एक भ्रम में कर रहे हो, उसके परे की जो विशेष कृपा है वो तो स्वयं उनकी ही इच्छा से फलीभूत होती है। अगर उनकी इच्छा होगी तो अगले ही क्षण वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे, और अगर उनकी इच्छा नहीं हुई तो आप इस जन्म के सारे प्रयत्नों की सारी सीमाएं पार कर लीजिए, आपको दर्शन नहीं होंगे। इसलिए भक्ति में कभी भी दर्शन की अभिलाषा के प्रति अपने जहन के अंदर कोई जिद बनाना या उसके प्रति कोई अहम बनाना, ये कभी मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं होता है। अगर आप उस आयाम का सम्मिश्रण चाहते हैं जहाँ पर आपको उस अलौकिकता के दर्शन हो, तो आपको सिर्फ निस्वार्थ रूप से अपने ईश्वर को, अपने गुरु को समर्पित रहना होगा और संयम और धैर्य बनाए रखना होगा। ईश्वर की जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो आपका संयम और आपका धैर्य ही है। आज आपको महाराज जी के वृंदावन धाम की एक ऐसी अलौकिक कथा सुनाएंगे जहाँ पर बाबा महाराज जी ने साक्षात ईश्वर के दर्शन अपने भक्तों को कराए थे। ईश्वर व स्वयं ही लीलाधर ईश्वर के साक्षात अंश हैं, स्वरूप हैं। अतः आपको अब जिज्ञासा हो गई होगी कि वहाँ पर ऐसी क्या घटना घटी। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए ले चलते हैं अब आपको सीधा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक और दिव्य घटना पर, जहाँ पर आपको महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। श्री अमर सिंह यादव अपने गुरु स्वामी गिरधारी लाल भक्तमाल के यहाँ पर उनके वृंदावन स्थित आश्रम में रहकर साधना किया करते थे। गिरधारी लाल भक्तमाल जी वृंदावन के काफ़ी सुलझे हुए संतों में से एक गिने जाते हैं। और दोस्तों ये घटना है सन 1974 की। महाराज जी ने 1973 में अपनी महासमाधि ली थी। इसके लगभग एक वर्ष बाद की वृंदावन की यह घटना है। आप में से अधिकांश तक को यह ज्ञात भी होगा कि वृंदावन के अंदर परिक्रमा मार्ग है और उसी परिक्रमा मार्ग पर महाराज जी का वृंदावन आश्रम स्थित है। सन 1974 में एक बार स्वामी भक्तमाल अपनी शिष्य मंडी को लेकर उसी परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हुए गोरेदाऊ के मंदिर गए थे। जब वे वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर अलौकिक सत्संग हो रहा था और उस समय उनके साथ में अमर सिंह जी भी थे। अमर सिंह जी चूंकि गिरधारी लाल भक्तमाल को अपना पूर्ण गुरु मानते थे, परंतु उनके मन में अन्य देवी देवताओं के प्रति हमेशा प्रश्न बने रहते थे। जब वे यहाँ पर सत्संग में अपने गुरु स्वामी जी के साथ बैठे थे, तभी उनके मन में विचार आया कि हनुमान जी के बारे में लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी तो अमर हैं, अजर हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उन्होंने हनुमान जी को वास्तव में देखा है। कहने को तो सब कहते हैं कि अपने स्वप्न में देखा है, हमें आभास हुआ है, परंतु प्रत्यक्ष में कोई दृढ़ प्रमाण प्रतीत नहीं होता। यह ख्याल अचानक से अमर सिंह जी को अंदर से विचलित कर गया, या यूँ कहिए कि उनके अहम को थोड़ा सा जगा गया, जिसने अपनी जिद बना ली कि शायद इसका उत्तर मैं पाकर रहूँगा क्योंकि मेरे सामने तो गुरु स्वामी जी हैं। अतः अमर सिंह जी ने अपना यह विचार संत समाज के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन वहाँ जहाँ पर सत्संग चल रहा था वहाँ पर कोई भी संत सही उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि वास्तविकता तो यही थी कि हनुमान जी के दर्शन करना इतना आसान नहीं है और सत्संग में विद्वान कोई भी संत झूठ बोलकर अपने ही कार्मिक हानि नहीं कराना चाहते। अतः वहाँ उपस्थित सभी संतों ने स्वीकार किया कि हमने हनुमान जी के साक्षात दर्शन तो कभी नहीं किए। तब अमर सिंह जी ने ये बात अपने गुरु स्वामी गिरधारी लाल भक्तमाल जी को कही। तब भक्तमाल जी ने अपने सभी अन्य भक्तों को नीम करौरी आश्रम के अंदर जाकर हनुमान विग्रह के दर्शन करने का आदेश दिया, परंतु अमर सिंह जी को अपने पास ही बैठने के लिए कहा।
अमर सिंह को शायद ये लगा कि गुरु स्वामी जी शायद ये चाहते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भड़ाके में मैं जाकर दर्शन ना करूँ, अतः शायद मुझे ये रोक रहे हैं। परंतु वैसे भी गुरु स्वामी जी ने तो हनुमान के विग्रह के दर्शन करने के लिए कहा है, अतः बाद में दर्शन करें या अभी दर्शन करें क्या ही फ़र्क पड़ता है। यही विचार से अमर सिंह जी वहीं पर अपने गुरु स्वामी जी के नज़दीक बैठ गए। अगले 1-2 घंटे के अंदर भक्तमाल जी के सभी भक्तगण जाकर वहाँ पर हनुमान जी के विग्रह के दर्शन करके लौट आए। अभी जो ही वह सभी भक्तगण लौट कर आए थे, इससे पहले कि कोई किसी से बात कर पाता, गिरधारी लाल जी ने अमर सिंह जी को जाकर वहाँ दर्शन करने का आदेश दिया। जब आप वृंदावन आश्रम में जाएंगे तो मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बाईं ओर हनुमान जी का बहुत ही सुंदर अलौकिक मंदिर स्थापित है। और जब अमर सिंह जी वहाँ पर पहुँचे तो मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही वहाँ पर उनको किसी अन्य भक्त से जानकारी मिल गई कि बाईं ओर जो स्थित है वही हनुमान जी का मंदिर है। तत्पश्चात आनंद फानन में अमर सिंह जी हनुमान मंदिर की ओर बढ़ चले अपने गुरु स्वामी के आदेश का पालन करने के लिए। परंतु दोस्तों, जो ही अमर सिंह जी हनुमान मंदिर के सामने पहुँचे, उन्हें हनुमान जी का जो मंदिर है जिसमें हनुमान जी का विग्रह है स्थापित है, वहाँ पर हनुमान जी का विग्रह नहीं दिखाई दिया। अर्थात उन्हें स्थिति इस तरह से दिखाई दी कि वहाँ पर अभी हनुमान जी का विग्रह कोई है ही नहीं। साथ ही उन्होंने देखा कि विग्रह के कक्ष के अंदर एक मोटा आदमी धोती पहने और कंबल ओढ़े हुए बाहर की ओर मुंह किए हुए अकेला बैठा है। शायद वह विश्राम मुद्रा में है। तब अमर सिंह ने यह अनुमान लगाया कि शायद हो सकता है ये इस आश्रम के व्यवस्थापक हो, जो थोड़ा ध्यान लगाने के लिए, सुस्ताने के लिए यहाँ पर आसन बनाए बैठे हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित ही नहीं हुई है और शायद हमारे गुरु महाराज को उसका ज्ञात नहीं है। उन्हें लगा होगा कि यहाँ पर हनुमान जी की विग्रह स्थापित हो गया है और उन्होंने हमें यूं ही दर्शन के लिए भेज दिया। मैं जाकर अपने गुरु स्वामी जी से ज़रूर कहूँगा कि अभी तो वहाँ पर हनुमान जी विराजे ही नहीं है। बस इन्हीं विचारों के बाद में अमर सिंह जी वापस लौट कर वहीं पर आ गए जहाँ पर सत्संग चल रहा था। उनके गुरु विद्वान थे। आकर अमर सिंह जी ने जो कुछ भी वहाँ पर देखा था उसे अपने गुरु महाराज को कह सुनाया। जब अमर सिंह जी अपने गुरु महाराज को ये बात बता रहे थे कि वहाँ पर अभी हनुमान जी के विग्रह की स्थापना ही नहीं हुई है, तब वहाँ पर अन्य भक्त भी वो मौजूद थे जिन्हें अमर सिंह से पहले दर्शन करने के लिए भेजा गया था। जो ही अमर सिंह ने अपनी बात पूरी करी, तभी वहाँ पर विद्वान अन्य भक्तों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया कि अरे वहाँ पर तो हनुमान जी है, हम सभी देख कर आए हैं। क्या अमर सिंह जी, आपको हनुमान जी की इतनी बड़ी विशाल मूर्ति दिखाई नहीं दी? उन सभी के एकाकार सुर से अमर सिंह जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि इतने लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं और मैं जब गया हूँ तो वहाँ पर विग्रह ही नहीं है, और अगर विग्रह विशाल है तो इतना जल्दी विग्रह को स्थानांतरित भी नहीं किया जा सकता, और वैसे भी अगर प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है तो उसको अपने स्थान से कभी हटाया नहीं जाता। इन्हीं विचित्र विचारों के द्वंद्व में अमर सिंह जी बुरी तरह से फंस गए। तभी उनके गुरु महाराज श्री गिरधारी लाल भक्तमाल जी ने कहा कि अमर सिंह, ये हनुमान जी की तुम्हारे पर विशेष कृपा है कि उन्होंने मनुष्य रूप में तुम्हें दर्शन दिए हैं, और क्योंकि हनुमान जी का खुली आंखों से दर्शन करना इस मनुष्य शरीर के अंदर बहुत कम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है, या यूँ कहिए कि मनुष्य की ऊर्जा उस स्तर पर जा ही नहीं पाती जहाँ पर हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो जाएं, और वो भी एक जीते जागते मनुष्य स्वरूप के अंदर। खैर, बात यहीं पर समाप्त हो गई और अमर सिंह जी वापस अपनी दिनचर्या के जीवन में लौट आए। इस घटना के कुछ ही साल बाद में अमर सिंह जी अपने भाई RS यादव के घर पर गए। संयोगवश जब अपने भाई के घर पर पहुँचे तो वहाँ पर उनके घर में उन्हें उसी मोटे आदमी की तस्वीर दिखाई दी जिन्हें उन्होंने उस दिन मंदिर के अंदर हनुमान जी के विग्रह की जगह पर बैठे हुए देखा था। अमर सिंह जी ने तस्वीर की ओर संकेत करते हुए अपने भाई से कहा कि तुम इस मोटे आदमी को कैसे जानते हो? क्या तुम वृंदावन जाकर इससे मुलाकात करके आए हो? क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने इनके दर्शन किए हैं। जो ही अमर सिंह ने ये बात अपने भाई से कही, उनके भाई का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने अमर सिंह जी को बताया कि ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये बाबा नीम करोली जी का है, जो कि हनुमान जी के ही अवतार हैं, और इन्होंने तो सन 1973 में अर्थात 1 वर्ष पूर्व ही महासमाधि ले ली है। अगर आपको इनके ही साक्षात दर्शन वहाँ पर हो गए हैं, वो भी मनुष्य स्वरूप के अंदर, तो आप समझ जाइए कि आप पर हनुमान जी की कितनी विशेष कृपा रही है। और साथ ही बाबा नीम करोली जी की भी आप पर विशेष कृपा रही है कि उन्होंने आपको बिना किसी भाव, बिना किसी प्रयत्न के साक्षात अपने शरीर रूप में दर्शन दिए हैं। और उसी जगह पर जहाँ पर आपको हनुमान जी का विग्रह देखने के लिए भेजा गया था, वास्तव में वहाँ पर हनुमान जी का एक विशाल मूर्ति विग्रह सन 1970 के आसपास में ही स्थापित कर दिया गया था। और आप कहते हैं कि वो आपको दिखाई नहीं दिया। ये तो आपके जीवन के अंदर हनुमान जी की बहुत ही अति विशेष कृपा हुई। अब अमर सिंह जी भी भली बात समझ गए थे कि बाबा नीम करोली महाराज जी स्वयं हनुमान ही हैं, और हनुमान जी को जब किसी पर कृपा करनी होती है तो वह स्वयं ही अपना मनुष्य शरीर अर्थात बाबा नीम करोली जी के रूप में आकर उन्हें दर्शन भी देते हैं इस अलौकिक संसार में खुली आंखों से। और बाबा नीम करोली महाराज जी सर्वसमर्थ हैं हमारे वर्तमान आयाम और उस अलौकिक आयाम को मिश्रित करने में। अर्थात जिनसे आप कुछ भी ना मांगो और वो आपको सब कुछ दे दें, वही हैं बाबा नीम करोली महाराज जी। इस घटना के बाद से अमर सिंह जी महाराज जी के बहुत ही परम और अनन्य भक्त हो गए और जीवनोपरांत अंतिम सांस तक बाबा महाराज जी को भजते रहे, ध्याते रहे। दोस्तों, हनुमान जी का अपने भक्तों के प्रति ऐसा प्रेम ये दर्शाता है कि हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा भक्त वत्सल हैं और करुणामय हैं। आशा करते हैं कि आपको आज ये महाराज जी का अलौकिक दिव्य और हनुमानमय अंक पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए,
मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।